हेलो दोस्तों। तो आप सब बोलते हो कि मूंग की दाल हेल्दी होती है, पर रोज़ कौन ही मूंग की दाल खाएगा। पर आपको हेल्दी भी खाना है, घर में कोई पेशेंट भी है, तो क्या करें। तो लीजिए मसूर की दाल, जिसे गुजरात में तो लोग बहुत ही निग्लेक्ट करते हैं। पर मसूर की दाल जो है वो बहुत ही हेल्दी होती है। वो ना ही हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करती है, साथ ही साथ बीमारी में ये सबसे ज़्यादा हेल्दी दाल होती है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। इसे टेस्टी बनाने के लिए मैंने 1 इंच इमली का टुकड़ा लिया है। आप सोचोगे इमली खाने से तो जोड़ों में दर्द होता है। ज़्यादा इमली खाने से तो शायद हो सकता है, पर इमली जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसमें बोरोन होता है। थोड़ी सी इमली रोज़ खाया करो। मैं आगे उसके बारे में भी थोड़ी बात करूँगी। ये जो इमली है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, और उसी के साथ साथ उसमें जो बोरोन है वो हमारे बॉडी में विटामिन डी बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आयुर्वेद में कहा है चिंचा अम्लोष्णा गुरु वातहरी। तो ये वायु को कम करता है। बातों बातों में मैंने दाल को उबलने रख दिया। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि दाल में एक हानिकारक टेनिन होता है, जिसे हम सेपोनिन बोलते हैं। कभी कभी हमने सुना होगा कि दाल खाने से हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ये सेपोनिन है, मतलब कि जो ये दाल के ऊपर फिन आते हैं उसे हटा दो, आपका यूरिक एसिड कम बढ़ेगा। तो देखिए मैंने ये सब धीरे धीरे हटा लिया। अभी जैसे कि अभी आप जानते हैं कि दाल में बहुत सारा प्रोटीन होता है। ये जो मसूर की दाल है वो बीमार लोगों के लिए उतनी ही लाभदायक है जितनी कि मूंग की दाल। ये हल्की होती है पचने में, ठंडी होती है, कफ और पित्त को कम करती है। साथ ही साथ ये हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसे है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे मैंने दाल का जो प्रोटीन है उसे अच्छे से पकने के लिए और उसका टेस्ट निखारने के लिए थोड़ा सा हल्दी, धनिया जीरा पाउडर और हल्दी का रंग निखारने के लिए थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल दिया। साथ ही साथ मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया, और ये जो कुकर का ढक्कन है वहाँ भी 2 बूंद ऑयल डाल दिया करो। उससे दाल पकने के समय ढक्कन पे ऊपर नहीं आएगी। तो ये जो दाल है हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, फिर भी ये काफ़ी टेस्टी होती है। दोस्तों, घर का खाना और होटल का खाना दोनों में यही अंतर होता है कि घर का खाना जो है वो झटपट बन जाना चाहिए, फिर भी उसमें टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि जो हाउसवाइफ है उसे बहुत सारा काम होता है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पीस स्टार अनीस का, 2 लौंग और 1 तज का पीस डाला। ये मैं अक्खे मसाले क्यों डालती हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। उसी के साथ साथ मैंने टमाटर, कुछ मिर्चों के टुकड़े और कड़ी पत्ता भी डाल दिया। तो ये अक्खे मसाले जो है वो उबल के उसका जो गुण है वो तो देते हैं, पर उसी के साथ ये हम खाने के टाइम निकाल देते हैं तो हमारे पेट को गर्म नहीं लगते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक डालने से टमाटर जल्दी से पक जाते हैं। तो ये जो टमाटर है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप हर चीज़ को एक ही ग्रेवी से मत बनाया करो, कि जब भी बनाओ टमाटर डालो, प्याज डालो, मसाले डालो और उसी में सब्जी या दाल छोंक दो। हमें सिखाया जाता है बचपन में कि एक ही चीज़ को अलग अलग टेस्ट दो, और आजकल हम यही देखते आ रहे हैं कि हर चीज़ में एक ही टेस्ट डालते हैं हम। यानी कि टमाटर प्याज की ग्रेवी बना दो, उसी में सारी सब्जी झोंक दो। तो
इसका क्या मतलब हुआ, सब्जी का भी अपना कोई टेस्ट होता है, उसे सिंप्लिसिटी से बनाया करो। तो हर बार एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बनाने से उसमें से अलग अलग टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने हल्के हल्के सारे मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि नमक, मिर्च, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा हल्दी। अभी हम इसी को चला के धीरे से ढक देंगे। कभी कभी हमारे घर में किसी को बुखार आता है और हम उसे मूंग दाल खिलाते हैं। वो बोलता है कि रोज़ ही रोज़ मूंग दाल खा के मैं बोर हो गया, और हम भी बोलते हैं कि बीमार लोगों को क्या दे, आपके लिए तो मूंग की दाल ही हल्की है। नहीं, उनको मसूर की दाल भी दिया करो। पर अगर आप बीमार लोगों के लिए बनाते हो तो टमाटर थोड़ा कम डालो, इमली मत डालो। यहाँ पे मैंने ये इमली को थोड़ा सा मसल के उसका पानी डाल दिया है। ये दाल जो थोड़ी सी खट्टी बनेगी और टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, ऐसी बनेगी जैसे कि आप होटल के खाने को भी भूल जाओगे। और ये दाल जो थोड़ी सी खट्टापन हम डालते हैं वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो टमाटर गल जाने पे मैंने यहाँ पे दाल को डाल दिया, जिसको मैंने 4 सीटी लगा के बॉईल किया था। अभी देखो दोस्तों, कभी भी छोंक में दाल डाल के तुरंत ही उसको गैस बंद मत करो। उसको थोड़ी देर हम ढक के पकाएंगे और उसको उबलने जितना एक्स्ट्रा पानी भी डालेंगे। दूसरी एक टिप्स ये होती है कि दाल को बहुत ज़्यादा गाढ़ी मत बनाओ, थोड़ी सी पतली रखो। और ये जो दाल है इसे आप रोटी के साथ खाओ, चाहे तो चावल के साथ खाओ, उसी के साथ हमारी औषधियों से बनाया हुआ घर का थोड़ा सा अचार ले लो और काली मिर्च वाला पापड़ ले लो। खाना तो आपको बहुत ही इजीली पच जाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ जो लोग हैं वो हमारे जो देश में आए थे वो मिर्च या टमाटर के लिए नहीं आए थे, ये हमारे मसालों के लिए आए थे, जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। देखिए, ये दाल बन भी गई, कितनी सुंदर लग रही है। इसे आप खाइए, बनाइए, और अगर तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपका जो सपोर्ट है वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए।